Hello everyone, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं और आप सब बहुत खुश हैं। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो हम आज बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। आप सब जानते हैं कि अभी जो आने वाली 6 जुलाई है, आज हम बात कर रहे हैं शयन एकादशी के बारे में। आप सब जानते हैं कि एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में कितना ज़्यादा है। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे इम्पोर्टेंट फास्ट माना गया है, क्योंकि ये भगवान विष्णु जो सृष्टि के रचता हैं उनको खुश करने के लिए और रिझाने के लिए होता है। लेकिन आपको मालूम है कि एकादशी, दो तरह की एकादशी, वैसे तो एकादशी महीने में 2 बार आती है, लेकिन 2 तरह की एकादशी बहुत प्रसिद्ध है। एक देवउठनी एकादशी और एक शयन एकादशी। तो जो शयन एकादशी है, जिसे हम 6 जुलाई को मना रहे हैं, उसका महत्व ये है कि इस दिन भगवान विष्णु या भगवान हरि जिनको हम कहते हैं, वो शयन निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए जाते हैं। या यूँ कहिए, जब वो इस निद्रा में जाते हैं तो अपना सृष्टि का जो संरक्षण है वो दूसरे भगवानों के हाथों में सौंप जाते हैं। जैसे कि वैसे ही जैसे हमारे माता पिता कहीं जाते हैं और हमें दादी नानी या कहीं पे भी किसी दूसरे रिश्तेदार के छोड़ जाएं, जैसे एक छोटे बच्चे को हम छोड़ के चले जाते हैं कि जब तक हम वापस आएंगे तब तक आप इनका ध्यान रखना। वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। तो अब आप देखोगे कि इस एकादशी के बाद शिवरात्रि आती है, गणपति पूजा होती है, फिर नवरात्रे भी आते हैं। उसी बीच हमारे जो पितृ पूजा होती है वो भी की जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। और एक कथा बहुत प्रचलित है इस एकादशी की। एक बार राजा मानधाता होते थे जो सतयुग में थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उनके राज्य में। फिर बहुत टाइम के लिए बहुत सूखा पड़ गया, कुछ भी पैदा नहीं हुई, लोग भूखे मरने लगे। तब वो एक महर्षि के पास गए थे और उन्होंने ये उपाय बताया था कि आपके जो राज्य में कोई ऐसे अधर्मी लोग हो गए हैं जिनकी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है। क्योंकि जो मानधाता ऋषि थे वो खुद बहुत ही लोगों, अपने राज्य की देखभाल, लोग उनसे बहुत खुश थे। तो उन्होंने ऋषि से पूछा कि प्रभु, मैंने तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तब उन्होंने बताया कि आपके राज्य में एक अधर्मी व्यक्ति आ गया है जिसके कारण आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर आपके आसपास वाले अच्छे नहीं हैं तो उनका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि हमेशा से कहा जाता है कि अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखो जो आपको कुछ सिखाते हों, जो आपको भगवान से जोड़ते हों, जो आपको निंदा या किसी को सताना, किसी को दिल दुखाना, ये वाली चीज़ें आपको ना सिखाते हों। क्योंकि अगर आप खुद अच्छे भी होंगे तब भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखिए, ये तो सतयुग की कथा है। सतयुग में भी इस चीज़ का कितना असर था, तो ये तो कलयुग है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आसपास वाले आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं सिखा रहा है तो उनसे दूरी ही भली है। तो अब आते हैं फिर से कहानी पे। तब फिर जो ऋषि थे, महर्षि, उन्होंने बताया कि आपको एकादशी का व्रत करना है, जिस वजह से जिसके कारण फिर आप उसके किए गए जो पाप है, उसकी जो सोच है, उसका असर आप कम कर सकते हैं अपने राज्य पे।
फिर उस ऋषि ने एकादशी के व्रत शुरू किए और फिर से उनके राज्य में काफ़ी संपन्नता आई और बारिश, और वो सूखे से बहुत बारिश हुई और फिर वही सारा कुछ अच्छे से हो गया। तो एकादशी का महत्व तो हम सब जानते हैं। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस दिन वृक्ष का दान ज़रूर करें या वृक्षारोपण करें, क्योंकि सावन का महीना है। और हो सके तो किसी गरीब को खाना ज़रूर खिलाएं। ये आपको बहुत बहुत पुण्य देगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे आसपास तो कितने अधर्मी लोग होते हैं, कितने ऐसे लोग हैं शायद जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर आता है। इसीलिए ये व्रत और ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं ताकि अगर आप नहीं भी जानते, कुछ नेगेटिविटी आपके आसपास है तो आप उसको फास्टिंग के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से आप दूर कर पाएँ। और वैसे भी इस दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खाने का या पानी पीने का या इस तरह से किया जाता है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इस टाइम जो सावन जब शुरू होता है तो हमारी प्लानिटरी एस्पेक्ट में तो चीज़ें बदलती ही हैं, हमारी बॉडी में भी। क्योंकि मैं हर बार बात करती हूँ कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर कुछ भी परिवर्तन अगर होता है हमारे ग्रहों में या सृष्टि में भी, तब भी वो हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर बहुत असर करता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन में अच्छा खाया जाए, हल्का खाया जाए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फास्ट का महत्व इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। इस समय पे अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो जब शिवरात्रि आती है, तो जो भी शिवरात्रि आएगी, फिर गणपति गणपति जी का उत्सव आएगा, गणेश चतुर्थी, तो आप इस समय पे जो भी अपनी ख्वाहिशें चाहते हैं, जो भी इच्छा चाहते हैं, वो आप उन जो लोग विष्णु भगवान के एब्सेंस में सृष्टि को संभाल रहे हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपकी विशेष को पूरा करेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए और इस व्रत के महत्व को समझिए, और अगर हो सके तो व्रत एकादशी का ज़रूर रखना चाहिए। और इसी के साथ ही अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते, खुश।